देवभूमि उत्तराखंड यानी कि देवों की भूमि, जहाँ के कण-कण में देवताओं का वास होता है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, झरने, पेड़ पौधे और प्राचीन मंदिर किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के एक ऐसे स्थान के बारे में जिसे परियों का देश कहा जाता है। दोस्तों, बचपन में आपने भी परियों की कहानियां बहुत सुनी और पढ़ी होंगी। कहते हैं परियां बहुत सुंदर होती हैं और जिस पर मेहरबान हो जाए उसे तो मालामाल ही कर देती हैं। तो आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि क्या आज भी परियों की हसीन दुनिया है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल है। आज हम आपको परियों की ऐसी हसीन दुनिया के रहस्य के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारे बुजुर्ग इनके किस्से कहानियां अक्सर सुनाया करते हैं, तो किस्सों की दुनिया से आगे निकलते हुए आज हम आपको ऐसी रहस्यमयी दुनिया की ओर ले चलते हैं जहां कहा जाता है कि आज भी परियां देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इसी तरीके की धार्मिक रहस्यमयी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, परियों की जिस हसीन दुनिया के बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो उत्तराखंड की हसीन वादियों में स्थित है। उत्तराखंड जिसे जन्नत कहा जाता है और जहां देश विदेश से सैलानी घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के टिहरी जिले में प्रतापनगर में स्थित खैट पर्वत की, जिसे परियों का देश कहा जाता है। यह पर्वत समुद्र तल से करीब 10,500 फीट की ऊंचाई पर है और यथार्थ गांव के पास बहुत ही खूबसूरत गुंबदाकार पर्वत है। यहाँ पर सबसे बड़े रहस्य की बात तो यह है, दूर दूर कोई नहीं रहता, बावजूद इसके इस वीराने में अपने आप अखरोट और लहसुन की खेती कैसे होती है। और सबसे बड़ी हैरत की बात तो यह है कि यहाँ पर 2 वृक्ष ऐसे हैं जिनके पत्तों से अजीबोगरीब खुशबू आती है। दोस्तों, लोगों की माने तो आज भी परियां इस पर्वत पर रहती हैं और गांव वालों की रक्षा करती है। कहते हैं परियों को चटक रंग और शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसने भी इसका उल्लंघन किया उसे परियां अपने साथ मूर्छित करके ले जाती हैं। और एक सच्ची घटना के अनुसार जीतू नामक एक चरवाहा था जो अपनी गाय भैंसों को खेतों पर चराता था और बहुत सुरीली बांसुरी बजाता था। कहते हैं परियां उससे मोहित होकर उसे अपने साथ ले गईं, जिसका आज तक पता नहीं लगा है। यहाँ पर संगीत बजाना, चटक कपड़े पहनना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और यहाँ की एक सच्चाई यह भी है कि जो अनाज के लिए कूटने के लिए जो ओखली जमीन पर बनाई जाती है वो यहाँ पर दीवार पर उल्टी देखने को मिलती है, जिसमें स्थानीय निवासियों द्वारा आज भी अनाज कूटा हुआ देखा गया है। और कहा जाता है कि ये परियां 9 दुर्गा का रूप हैं जो आपस में बहनें हैं और यहाँ पर भ्रमण करती रहती हैं। लोगों का तो मानना यह भी है कि ऐसी कोई यहाँ पे अदृश्य शक्तियाँ हैं जो अपनी ओर लोगों को आकर्षित करती हैं। और इसी पर्वत पर एक खैट खाल नामक एक मंदिर भी है। यहाँ एक रहस्य में ऐसी गुफा है जिसका आज तक कोई अंत ही नहीं निकाल पाया है और यहाँ पर रात को रुकने की अनुमति किसी को भी नहीं है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने भी यहाँ पर आकर रिसर्च किया है और वह भी हैरान हो गए कि जरूर यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है जो इधर से उधर अपना स्थान बदलती है। यहाँ पर खैट पर्वत के पास ही पीड़ी पर्वत है, जिसमें गांव वालों का दावा है कि वहाँ के खेतों में धान की बुआई और रुपाई तो की जाती है, लेकिन फसल को काटकर कौन ले जाता है इसका किसी को भी पता नहीं है। कहते हैं खुद परियां यह धान काटकर ओखली में कूटकर मंदिर में माता को चावल के रूप में प्रसाद चढ़ाती हैं, जिसके सबूत आज भी देखने को मिलते हैं। कहते हैं यहाँ से कोई भी धान, फल फूल नहीं ले जा सकता क्योंकि वो बाहर ले जाते ही खाने योग्य नहीं रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी उत्तराखंड के इस रहस्यमय पर्वत की दर्शन करना चाहते हैं तो आप भी जरूर जाएं। और अगर आप यहाँ जा चुके हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों में जरूर शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।